घर में संस्कारी और बाहर चार चार बॉयफ्रेंड वाली सास। हे भगवान जी, मेरे बच्चों को हमेशा सुखी रखना। मेरे घर पर कोई भी बला आए तो उसे दूर करना। मैं हमेशा आपकी आभारी रहूंगी। महिमा को देखकर आसपास खड़ी पड़ोस की औरतें। आज फिर से महिमा जी सबसे पहले प्रार्थना करने आ गई। इतने सालों का रिकॉर्ड है इनका, कभी भी लेट नहीं हुई है और रोज मंदिर आती है, मानना पड़ेगा। और भजन कीर्तन पूजा पाठ हर चीज में आगे है। ऐसी पड़ोसन पाकर हम धन्य हो गए। महिमा की पूजा खत्म होती है और वो पीछे पलटती हैं और सारे पड़ोसनों को उसके बारे में बातें करते देखकर वो आश्चर्य में हो जाती हैं। अरे आप सभी एक साथ आज पूजा करने चलो, आप भी पूजा कर लो, फिर साथ में घर चलते हैं। इसके बाद सारी पड़ोसनें पूजा करती हैं और सभी वापस घर साथ में जाते हैं। महिमा के चेहरे पर शांति और सुकून होता है, लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर कदम रखती हैं, तभी दादी सास तुलसी तेज आवाज में उस पर चिल्लाने लगती हैं। अब तक चाय क्यों नहीं मिली हमें? जब देखो तब मंदिर में पूजा करने में बिजी रहती है। घर की कोई फिक्र है भी या नहीं? सुबह से मेरा सिर दर्द कर रहा है और तुम्हें बस भगवान के आगे घंटी बजानी है। माँ जी बस अभी बनाती हूँ चाय। मंदिर में आज थोड़ी भीड़ ज्यादा थी, इसीलिए देर हो गई। हाँ, पूरा मोहल्ला देखे कि कितनी बड़ी संस्कारी बहू है हमारी, लेकिन घर के अंदर क्या हाल है ये कोई नहीं देखता। महिमा बिना कुछ जवाब दिए जल्दी से रसोई में चली जाती है। उसके हाथ तेजी से चलने लगते हैं। वो गैस पर चाय चढ़ाती है, साथ ही नाश्ता बनाने लगती है। उसके माथे पर पसीना साफ दिखाई दे रहा होता है। थोड़ी ही देर में वो ट्रे में चाय और नाश्ता लेकर दादी सास के पास पहुंचती है। माँ जी आपकी चाय और पोहा। अभी कितना काम पड़ा है घर में, पूरा घर बिखरा पड़ा है। पहले सफाई करो, फिर सबके टिफिन तैयार करना। काम करने में तो जैसे जान निकलती है तुम्हारी। जी माँ जी, अभी करती हूँ। महिमा चुपचाप पूरे घर की सफाई में लग जाती है। कभी झाड़ू, कभी पोछा, कभी बर्तन। वो लगातार काम करती रहती है। उसके बाद वो दोनों बेटों और पति के लिए टिफिन तैयार करने लगती है। तभी चिराग ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आता है। माँ, मेरा टिफिन तैयार है, मुझे देर हो रही है। हाँ बेटा, ये लो, मैंने तुम्हारी पसंद की सब्जी बनाई है। चिराग बिना मुस्कुराए बस टिफिन पकड़ता है और बाहर निकल जाता है। वो अपनी माँ से ठीक से बात तक नहीं करता। ये देखकर महिमा की आंखें उदास हो जाती हैं। पहले मेरे बच्चे कितनी बातें किया करते थे, अब तो जैसे सब बदल गया है। उधर गणेश भी ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर आते हैं। अरे मेरा डिब्बा कहाँ है? जी ये रहा, मैंने आपकी पसंद के पराठे भी रखे हैं। ठीक है। गणेश भी बिना कुछ बोले चले जाते हैं। महिमा उदास होकर उन्हें जाते हुए देखती रहती है। अरे बहू, वहाँ खड़ी क्या देख रही हो? आकर मेरे पैर दबाओ, उम्र हो गई है मेरी। जी माँ जी। महिमा फिर से अपने काम में लग जाती है। पूरा दिन वो ऐसे ही काम करती रहती है। दादी सास हर छोटी बात पर उसे टोकती रहती हैं। दोपहर में अचानक मोहल्ले की कुछ औरतें घर आती हैं। अरे महिमा जी घर पर हो? आइए आइए, अंदर आइए। आज शाम को भजन कीर्तन रखा है मंदिर में, आप जरूर आइएगा। आपके बिना तो मजा ही नहीं आता। हाँ माँ जी, आपकी आवाज में जो भक्ति है ना, वो किसी में नहीं। अच्छा ठीक है, मैं काम जल्दी खत्म करके आ जाऊंगी। महिमा के चेहरे पर कई दिनों बाद थोड़ी खुशी दिखाई देती है, लेकिन तभी दादी सास मुंह बनाकर वहां आ जाती हैं। बस यही बाकी रह गया था, जब देखो तब भजन कीर्तन भजन कीर्तन, घर में टिकना ही नहीं ऐसे। अरे काकी जी, थोड़ी देर भगवान का नाम लेने में क्या बुराई है? तुम लोग नहीं जानती इसे, घर का सारा काम छोड़कर घूमने निकल जाती है। माँ जी, मैं सारा काम खत्म करके ही जाऊंगी, आपको कोई परेशानी नहीं होगी। हाँ हाँ, बहुत एहसान कर रही हो हम पर। शाम होते ही महिमा जल्दी जल्दी अपना सारा काम खत्म करती है। वो रसोई साफ करती है, रात का खाना बनाकर रखती है और फिर मंदिर में चली जाती है। उधर तुलसी लगातार बड़बड़ाती रहती है। भगवान जाने इस औरत को घर से बाहर जाने का इतना शौक क्यों है? अरे माँ, जाने भी दीजिए, थोड़ा मन बदल जाता है उसका। दिन भर घर में काम ही तो करती है। तुम हमेशा इसका पक्ष लेते हो, इसी वजह से सिर पर चढ़ी हुई है। ऐसे ही एक दो दिन बीत जाते हैं। महिमा लगातार घर का काम करती रहती है, लेकिन अब उसकी उम्र और शरीर दोनों जवाब देने लगे थे। एक सुबह महिमा रसोई में काम कर रही होती है, तभी अचानक उसकी कमर में तेज दर्द उठता है। हे भगवान। उसके हाथ से बर्तन छूटकर नीचे गिर जाता है। आवाज सुनकर दोनों बेटे वहां आ जाते हैं। माँ, क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? बेटा, मेरी कमर में बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे माँ बैठो आप यहाँ, आप इतना काम क्यों करती हो? हाँ माँ, अब आपकी उम्र हो गई है, आपको आराम करना चाहिए। आराम? इस घर में काम कौन करेगा बेटा?
माँ अब शादी कर लेना चाहिए, हमारी बहू आ जाएगी तो सब संभाल लेगी। हाँ, ये तो सही कहा तुमने। तभी रोहन थोड़ा शर्माने लगता है। माँ, मुझे एक लड़की पसंद है। अच्छा, कौन है वो? अरे पहले भाई की शादी होगी फिर तेरी, इतनी जल्दी क्या है तुझे, हैं? भैया मेरी वाली बहुत अच्छी है, आप सबको पसंद आएगी। तभी गणेश ऑफिस से वापस घर आ जाते हैं। अरे भाई क्या बातें हो रही हैं यहाँ पर? अरे पापा, मैंने माँ को बता दिया है कि मुझे एक लड़की पसंद है। इस घर में लव मैरिज नहीं होगी, हमारे खानदान में आज तक ऐसा नहीं हुआ। अरे माँ, अब जमाना बदल गया है, अगर लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। दादी, वो लड़की बहुत संस्कारी है, उसका नाम सोनिया है। अच्छा बेटा, और उसके घर में कौन कौन है? अरे माँ, उसकी एक बड़ी बहन भी है, रत्ना। जब तक रत्ना दीदी की शादी नहीं होगी तब तक सोनिया की भी शादी नहीं हो सकती। अरे फिर तो एक काम करते हैं, क्या? पहले चिराग के लिए रत्ना को देख लेते हैं। अगर दोनों को एक दूसरे पसंद आ गए तो एक ही घर की दोनों बहुएं हमारे घर आ जाएंगी। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। सच में माँ? मतलब मैं और सोनिया शादी कर सकते हैं? हाँ बेटा, अगर सब ठीक रहा तो। चलो, कम से कम दोनों बहनें एक साथ रहेंगी तो घर भी संभल जाएगा। कुछ दिनों बाद पूरा परिवार रत्ना और सोनिया को देखने उसके घर जाता है। दरवाजा खुलते ही रत्ना सबके सामने आती है। उसने साधारण सा सूट पहना होता है और चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। चिराग पहली नजर में ही उसे देखता रह जाता है। कितनी शांत और प्यारी है। उधर रत्ना भी चिराग को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देती है। आपने तो कहा था आपका परिवार बहुत सख्त है, लेकिन सब तो बहुत अच्छे हैं। और मैंने ये भी कहा था ना कि मेरी माँ सबसे अच्छी है। महिमा दोनों बहनों से प्यार से बातें करती है। बेटा, खाना बनाना आता है? जी आंटी, मुझे घर का सारा काम आता है, और मुझे भी माँ ने बचपन से सब सिखाया है। आजकल की लड़कियों को कहाँ कुछ आता है, लेकिन तुम दोनों तो बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ देर बाद चिराग और रत्ना को अकेले में बात करने का मौका दिया जाता है। आपको ये रिश्ता पसंद है ना? जी, अगर आपको पसंद हो तो। हाँ, मुझे तो पहली नजर में ही पसंद आ गई थी आप। उधर रोहन और सोनिया भी बहुत खुश होते हैं। देखा, मैंने कहा था ना सब अच्छा होगा। अब तो मैं जल्दी से इस घर की बहू बनना चाहती हूँ। कुछ ही देर में दोनों परिवार रिश्ता पक्का कर देते हैं और घर में खुशी का माहौल बन जाता है। आज इतने सालों बाद घर में इतनी खुशी आई है। अब हमारा घर सच में पूरा हो जाएगा। जल्दी से शादी की तैयारी शुरू करो। पूरा घर शादी की तैयारियों में लग जाता है। खरीदारी, गाने, डांस, हर तरफ खुशी खुशी होती है। कुछ ही दिनों बाद चिराग, रत्ना और रोहन और सोनिया की शादी बहुत धूमधाम से होती है। मंडप में दोनों जोड़ियां बेहद खुश नजर आती हैं। अब से आप दोनों 7 जन्मों के बंधन में बंध चुके हैं। विदाई के समय दोनों बहनें भावुक हो जाती हैं। माँ, अब हम जा रहे हैं, आप अपना ख्याल रखना। आखिरकार दोनों बहुएं एक साथ ससुराल पहुंचती हैं। घर को फूलों से सजाया गया होता है। महिमा आरती की थाली हाथ में लेकर दोनों बहुओं का गृह प्रवेश करवाती है। आओ बेटा, दाहिना पैर आगे रखकर इस घर में प्रवेश करो। आज से ये घर तुम्हारा अपना है। जी माँ जी, हमें इतना प्यार देने के लिए धन्यवाद माँ जी। दोनों बहुएं चावल से भरा कलश गिराकर घर के अंदर कदम रखती हैं। पूरे घर में खुशी का माहौल होता है। भगवान करे दोनों बहुएं इस घर को हमेशा खुशियों से भर दें। अरे अब तो घर में सच में रौनक आ गई है। अगले दिन दोनों बहुओं की पहली रसोई होती है। सुबह सुबह रत्ना और सोनिया तैयार होकर रसोई में पहुंच जाती हैं। दोनों मिलकर तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाने लगती हैं। सोनिया, तुम मिठाई बना लो, मैं बाकी खाना तैयार कर देती हूँ। ठीक है दीदी, आज सबको इतना अच्छा खाना खिलाएंगे कि सब हमारी तारीफ करते रह जाएंगे। कुछ ही देर में रसोई में स्वादिष्ट खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। अरे वाह, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। लगता है मेरी बहुओं ने कमाल कर दिया। थोड़ी देर बाद दोनों बहुएं खाने की थालियां अच्छे से सबके सामने लगाती हैं। अरे भाई वाह, इतना स्वादिष्ट खाना तो मैंने सालों बाद खाया है। सच में दोनों बहुएं बहुत गुणी हैं। माँ, अब आपको ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तो हम रोज ऐसा ही खाना खाएंगे। जी बिल्कुल, बस रोज तारीफ मिलनी चाहिए। इसके बाद मुंह दिखाई की रस्म शुरू होती है। मोहल्ले की सारी औरतें एक एक करके घर आने लगती हैं। अरे महिमा जी, आपकी दोनों बहुएं तो बहुत सुंदर हैं और कितनी संस्कारी भी लग रही हैं। सच में आपकी किस्मत खुल गई। यह मेरी तरफ से छोटी सी भेंट। बेटा, हमेशा खुश रहो। धन्यवाद आंटी जी, आपने इतना प्यार दिया, यही बहुत है।
सभी पड़ोसने दोनों बहुओं को ढेर सारे गिफ्ट देती हैं। कोई साड़ी देता है, कोई ज्वेलरी तो कोई पैसे। पूरा घर हंसी खुशी से भरा होता है। भगवान का लाख लाख शुक्र है जो मुझे इतनी प्यारी बहुएं मिली हैं। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। धीरे धीरे दोनों बहुएं पूरे घर को अच्छे से संभालने लगती हैं। कभी रत्ना रसोई संभालती तो कभी सोनिया सफाई और बाकी काम। दोनों मिलजुल कर घर को खुशियों से भर देती हैं। एक दिन रात को चारों अपने कमरे में बैठे बातें कर रहे होते हैं। रोहन, सबकी शादी के बाद लोग हनीमून पर जाते हैं, हम लोग कब जाएंगे? अरे मैडम, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। रत्ना भी चिराग से वही बात करती है। चिराग, अगर आप कहें तो हम भी कहीं घूमने चल सकते हैं। बिल्कुल चलेंगे, मैं कल ही घर पर बात करता हूँ। अगले दिन दोनों बेटे घर में हनीमून की बात करते हैं। माँ, हम लोग कुछ दिनों के लिए घूमने जाना चाहते हैं। हाँ हाँ, क्यों नहीं। शादी के बाद थोड़ा समय साथ बिताना बहुत जरूरी होता है। बस जल्दी वापस आ जाना। और हमारे लिए भी कुछ अच्छा सा लेकर आना। कुछ ही दिनों बाद दोनों जोड़ियां शिमला के लिए निकल जाती हैं। वहां की खूबसूरत वादियां देखकर दोनों बहुएं बहुत खुश हो जाती हैं। वाह रोहन, यहाँ कितना सुंदर मौसम है। ऐसा लग रहा है जैसे हम किसी सपनों की दुनिया में आ गए हों। अरे अभी तो बहुत कुछ बाकी है मैडम। चिराग, देखिए ना, कितनी सुंदर बर्फ गिर रही है। तुमसे ज्यादा सुंदर नहीं है। चारों खूब मस्ती करते हैं। कभी बर्फ में खेलते, कभी कैफे में बैठकर बातें करते, तो कभी पहाड़ों के बीच फोटो खिंचवाते। सोनिया और रत्ना इंस्टाग्राम पर ढेर सारी फोटो अपलोड करती है। किसी फोटो में उन्होंने शॉर्ट ड्रेस पहनी होती है तो किसी में मॉडर्न जैकेट। उधर घर में बैठी महिमा मोबाइल पर उनकी तस्वीरें देख रही होती है। अरे वाह, मेरी बहुएं कितनी प्यारी लग रही हैं। कितने अच्छे अच्छे मॉडर्न कपड़े पहने हैं दोनों ने। सच में महिमा जी, आपकी बहुएं तो किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही। बस भगवान इन्हें हमेशा खुश रखे। कुछ दिनों बाद दोनों जोड़ियां वापस घर लौट आती हैं। माँ जी देखिए, हमने आपके लिए शॉल खरीदी है और ये दादी माँ के लिए गर्म स्वेटर। अरे वाह, तुम लोगों ने तो हमारा भी ध्यान रखा। अब आए दिन दोनों बहुएं कभी मूवी देखने जाती तो कभी शॉपिंग करने। दोनों अच्छे से अच्छे कपड़े पहनकर निकलती। एक दिन सोनिया और रत्ना शॉपिंग करके वापस आती हैं। उनके हाथों में 2 बड़े बड़े बैग्स होते हैं। माँ जी देखिए, हमने कितनी सुंदर ड्रेस खरीदी है। और ये वाली ड्रेस तो बहुत महंगी थी, लेकिन बहुत प्यारी लगी, इसीलिए ले ली। सच में बहुत सुंदर है, तुम दोनों पर बहुत अच्छी लगेगी। महिमा उनकी बातें सुनते हुए मन ही मन सोचने लगती है, काश मैं भी कभी ऐसे कपड़े पहन पाती, कभी अपने लिए भी खुलकर जी पाती। लेकिन अगले ही पल महिमा फिर अपने भजन और पूजा में लग जाती है। सुबह मंदिर, दोपहर भजन कीर्तन और शाम को आरती। यही उसकी दुनिया बन चुकी थी। महिमा जी, आप तो हर समय भगवान में ही लीन रहती हैं। बस यही तो सुकून देता है मुझे। उधर दोनों बहुएं अपनी नई जिंदगी में खुश थी और महिमा उन्हें देखकर खुश होती थी, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं अपनी अधूरी इच्छाओं का दर्द अभी भी छिपा हुआ था। एक दिन दोनों बहुएं रसोई में खाना बना रही होती हैं। रत्ना सब्जी बना रही होती है और सोनिया आटा गूंथ रही होती है। तभी सोनिया डिब्बे खोलकर देखती है कि घर का राशन लगभग खत्म हो चुका है। अरे दीदी, दाल चावल तेल सब खत्म हो गया है। हाँ सच में, माँ जी को बोल देते हैं। दोनों बहुएं बाहर हॉल में बैठी महिमा के पास जाती हैं। माँ जी, रसोई में राशन खत्म हो गया है, अगर आप कहें तो लिस्ट बना दें। हाँ बेटा, दे दो, मैं अभी बाजार से लेकर आती हूँ। माँ जी, अकेले इतना सामान कैसे लाओगी? अरे मैं इतने सालों से घर संभाल रही हूँ, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। महिमा साड़ी का पल्लू सिर पर रखकर बाजार चली जाती है। वो राशन खरीद कर वापस घर लौट रही होती है कि तभी अचानक सामने से उसकी पुरानी सहेली प्रियंका अपनी बड़ी चमचमाती कार से उतरती है। अरे महिमा, ये क्या हाल बना रखा है तूने? महिमा अपनी साड़ी और घूंघट को ठीक करने लगती है। अरे नहीं, बस घर का काम करते करते ऐसे ही रहती हूँ। ऐसे ही रहती हूँ मतलब? तू तो बिल्कुल 90 के दशक की औरत लग रही है। ये साड़ी, ये घूंघट, ये सीधा साधा चेहरा, आखिर कब तक ऐसे जीती रहेगी? क्या करूँ प्रियंका, मेरी सास बहुत सख्त है, उन्हें ये सब पसंद नहीं। चल पहले गाड़ी में बैठ, मैं तुझे घर छोड़ देती हूँ। महिमा झिझकते हुए कार में बैठ जाती है। रास्ते भर प्रियंका उससे बातें करती रहती है। देख महिमा, मुझे तो बहुत कूल फैमिली मिली है, मैं जैसे चाहूँ वैसे रहती हूँ। आजकल की दुनिया बदल चुकी है, तू अभी भी वही पुरानी सोच में जी रही है। शायद तू सही कह रही है, मैंने तो कभी अपने बारे में सोचा ही नहीं। बस यही गलती की तूने। कल 11 बजे तैयार है ना, मैं तुझे एक नई दुनिया दिखाऊंगी। अच्छा, मैं आ जाऊंगी। अगले दिन महिमा घर में भजन कीर्तन जाने का बहाना बनाकर निकलती है। बाहर प्रियंका पहले से कार लेकर खड़ी होती है। आज तुझे बिल्कुल बदल दूंगी। प्रियंका सबसे पहले महिमा को बड़े मॉल में ले जाती है। वहां वो उसे मॉडर्न कपड़े दिखाती है।
अरे इतने छोटे कपड़े मैं ये कैसे पहन सकती हूँ? अरे ट्राई तो कर, जिंदगी में पहली बार अपने लिए। धीरे धीरे महिमा भी कपड़े पसंद करने लगती है। प्रियंका उसे स्टाइलिश ड्रेस, हाई हील्स और महंगे पर्स दिलवाती है। इसके बाद दोनों पार्लर जाती हैं। वहां महिमा का मेकअप होता है, बाल स्टाइल किए जाते हैं। महिमा खुद को शीशे में देखकर हैरान रह जाती है। क्या मैं सच में इतनी अलग लग रही हूँ? बिल्कुल, अब लग रही है असली मॉडर्न वुमन। शाम होते ही प्रियंका उसे एक बड़ी क्लब में लेकर जाती है। तेज म्यूजिक बज रहा होता है, लोग डांस कर रहे होते हैं, कोई ड्रिंक कर रहा होता है तो कोई जोर जोर से हंस रहा होता है। अरे यहाँ तो बहुत शोर है, यही तो असली मजा है। भजन कीर्तन छोड़, अब जिंदगी जीना सीख। तभी प्रियंका अपने दोस्तों से महिमा को मिलवा देती है। यह है मेरी सबसे खास दोस्त महिमा। वहीं खड़ा एक जवान लड़का बार बार महिमा को देख रहा होता है। हेलो मैम, आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं। जी धन्यवाद। प्रीतम बार बार महिमा के पास आने की कोशिश करता है। महिमा थोड़ी असहज होकर प्रियंका से बात करती है। प्रियंका, वो लड़का मुझे लाइन मार रहा है। अरे इसमें क्या बड़ी बात है, आजकल ये सब कॉमन है, मेरा भी बॉयफ्रेंड है। क्या इस उम्र में? तो क्या हुआ, पति तो ध्यान देते नहीं। जिंदगी में खुश रहने के लिए कोई तो चाहिए ना। मैं तो कहती हूँ तू भी बॉयफ्रेंड बना ले। एक क्या, आजकल 4-4 बॉयफ्रेंड रखना भी आम बात है। प्रियंका की बातें धीरे धीरे महिमा के मन में घर करने लगती हैं। अब वो भी प्रीतम से खुलकर बातें करने लगती है। आप बाकी औरतों से बिल्कुल अलग हैं। सच? हाँ, आपके अंदर अलग ही आकर्षण है। धीरे धीरे प्रीतम और महिमा काफी करीब आ जाते हैं। अगले दिन प्रियंका महिमा को अपने कुछ और दोस्तों से मिलवाती है। वहीं उसकी मुलाकात अनुराग से होती है। हेलो महिमा जी, प्रियंका आपकी बहुत तारीफ करती हैं। अनुराग लंबा, स्मार्ट और बेहद स्टाइलिश था। उसे देखकर महिमा काफी इंप्रेस हो जाती है। आपसे मिलकर अच्छा लगा। अब महिमा घर से भजन कीर्तन का बहाना बनाकर निकलती है और बाहर जाकर पार्टी करती है। कभी प्रीतम के साथ घूमती तो कभी अनुराग के साथ। एक दिन मोहल्ले में ही उसकी मुलाकात कमलेश से होती है। कमलेश के पास लंबी गाड़ी, खूब पैसा और बड़ा बिजनेस था। महिमा जी, आप इस मोहल्ले में नई लग रही हैं। नहीं, मैं तो सालों से यहीं रहती हूँ। अरे फिर तो मेरी नजर आज तक आप पर क्यों नहीं पड़ी। धीरे धीरे कमलेश से भी उसकी बातें बढ़ने लगती है। कुछ दिनों बाद क्लब में उसकी मुलाकात करण से होती है। करण बहुत हैंडसम और फनी लड़का था। अरे महिमा जी, आपके साथ टाइम बिताकर बहुत अच्छा लगता है। मुझे भी। धीरे धीरे चारों लड़कों से महिमा की दोस्ती गहरी हो जाती है और दोस्ती कब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के रिश्ते में बदल जाती है उसे खुद पता नहीं चलता। अब महिमा घर में आए दिन भजन कीर्तन का नाम लेकर बाहर निकल जाती। कभी प्रीतम के साथ डिनर करती, कभी अनुराग के साथ पार्टी, कभी कमलेश के साथ पिकनिक, तो कभी करण के साथ लॉन्ग ड्राइव पर चली जाती। एक दिन महिमा साधारण साड़ी पहनकर घर से निकलती है, लेकिन बाहर जाकर अनुराग के साथ बड़ी पार्टी करती है। रात को जब महिमा घर लौटती है तो उसके चेहरे पर काफी मेकअप होता है। ये देखकर दोनों बहुएं हैरान रह जाती हैं। माँ जी, आपके चेहरे पर इतना मेकअप, और आज तो आप बहुत अलग लग रही हो। अरे वो मेरी एक फ्रेंड है ना, पार्लर सीख रही है, उसी ने जबरदस्ती मेकअप कर दिया। लेकिन माँ जी, आप सच में बहुत सुंदर लग रही हो। महिमा हल्का सा मुस्कुरा देती है। अब धीरे धीरे महिमा पूरी तरह बदलने लगी थी। पहले जहां वो दिन भर पूजा पाठ और घर के काम में लगी रहती थी, वहीं अब वो मौका मिलते ही अपने बॉयफ्रेंड से फोन पर बातें करने लगती। कभी मुस्कुराकर चैट करती तो कभी कमरे का दरवाजा बंद करके वीडियो कॉल पर बातें करती। एक दिन महिमा मोबाइल हाथ में लेकर रसोई में आती है, जहां रत्ना और सोनिया खाना बना रही होती हैं। सोनिया बेटा, ये इंस्टाग्राम कैसे चलाते हैं? इंस्टाग्राम? माँ जी, आपको इंस्टाग्राम सीखना है? हाँ, वो आजकल सब चलाते हैं ना, तो मैंने सोचा मैं भी सीख लूं। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है, आइए हम सिखा देते हैं। दोनों बहुएं महिमा को इंस्टाग्राम चलाना सिखाने लगती हैं। माँ जी, ये फोटो यहाँ पोस्ट होती है और यहाँ स्टोरी लगती है। अच्छा, और ये दिल वाला निशान क्या होता है? माँ जी, उसे लाइक कहते हैं। अरे वाह, कितना मजेदार है ये सब। अब महिमा आए दिन फोन में बिजी रहने लगी। कभी किसी को स्माइली भेजती, कभी फोटो देखकर मुस्कुराने लगती। दोनों बहुओं को अब थोड़ा अजीब लगने लगा था। एक दिन रात को रत्ना और सोनिया अपने कमरे में बातें कर रही होती हैं। सोनिया, तुम्हें नहीं लगता कि माँ जी आजकल कुछ बदली बदली सी लगती हैं? हाँ दीदी, पहले तो माँ जी को मोबाइल पकड़ना भी पसंद नहीं था, अब हर समय फोन में लगी रहती है। लेकिन जो भी हो, उनके अंदर ये बदलाव अच्छा है। पहले तो दिन भर सिर्फ शिव भजन और कीर्तन में ही डूबी रहती थी, अब कम से कम खुश तो रहती है। हाँ, और आजकल तो माँ जी बड़ी स्टाइलिश भी लगने लगी है। उधर महिमा अब अपनी नई जिंदगी में पूरी तरह से खो चुकी थी।
एक दिन वो प्रीतम के साथ घूमने निकलती है। प्रीतम उसे एक बड़े से मॉल में लेकर जाता है। महिमा जी, आज जो पसंद आए वो खरीद लेना, पैसों की चिंता मत करना। अरे नहीं नहीं, इतना खर्चा मत करो। आपके लिए तो सब कुछ कर सकता हूँ। महिमा ढेर सारी शॉपिंग करती है, महंगे कपड़े, पर्स, चश्मे और ज्वेलरी खरीदती है। दोनों साथ में कैफे में बैठकर बातें करते हुए खूब हंसते हैं। सच कहूँ प्रीतम, तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लगता है। अरे क्योंकि मैं आपको खुश देखना चाहता हूँ। दूसरे दिन महिमा कमलेश के साथ एक बड़े से रिसोर्ट में जाती है। वहाँ स्विमिंग पूल के पास दोनों खूब मस्ती करते हैं। अरे महिमा जी, आपको देखकर कोई नहीं कहेगा कि आप 2 जवान बेटों की माँ हो। बस बस, ज्यादा तारीफ मत करो। अरे तारीफ नहीं, सच बोल रहा हूँ। महिमा पानी में बच्चों की तरह मस्ती करती है। उसकी हंसी रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तीसरे दिन वो अनुराग के साथ मूवी देखने जाती है। महिमा ने छोटी मॉडर्न ड्रेस पहनी होती है जिसमें वो बेहद सुंदर लग रही होती है। महिमा, आज तो तुम बिल्कुल फिल्म स्टार लग रही हो। अच्छा, इतनी भी तारीफ मत करो। मूवी के दौरान दोनों एक दूसरे को पॉपकॉर्न खिलाते हैं, बीच बीच में हंसते हैं और साथ में फोटो भी लेते हैं। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी जिंदगी में इतना बदलाव आएगा। चौथे दिन करण उसे पहाड़ों पर घुमाने ले जाता है। ठंडी हवाओं के बीच करण उसे ढेर सारे गिफ्ट देता है। ये घड़ी आपके लिए और ये परफ्यूम भी। अरे करण, इसकी क्या जरूरत थी। आपकी खुशी के लिए कुछ भी। महिमा अब अंदर ही अंदर बहुत खुश रहने लगी थी। वो मन ही मन सोचती है, इससे पहले मेरी जिंदगी ऐसी कभी नहीं थी। मेरे बॉयफ्रेंड मिलने के बाद जैसे मेरी जिंदगी ही बदल गई। प्रियंका सही कहती थी, 1 हो या 4 बॉयफ्रेंड बनाने में कोई हर्ज नहीं। वैसे भी मेरे पति कौन सा मुझे भाव देते, मुझसे ठीक से बात तक नहीं करते। उसी रात महिमा सोचती है कि शायद एक बार उसे अपने पति से बात करने की कोशिश करनी चाहिए। वो अच्छे से तैयार होकर कमरे में जाती है। हल्का मेकअप, सुंदर साड़ी और खुले बालों में वो काफी सुंदर लग रही होती है। सुनिए जी, कैसी लग रही हूँ मैं? लेकिन गणेश उसकी तरफ देखता तक नहीं। वो करवट बदल कर सो जाते हैं। अरे मुझे सुबह जल्दी ऑफिस जाना है, लाइट बंद कर दो। महिमा का चेहरा उतर जाता है। सच में इन्हें तो मेरी कोई परवाह ही नहीं है। उधर तुलसी अब महिमा के बदले हुए व्यवहार से परेशान रहने लगी थी। जब देखो तब भजन कीर्तन, और अब तो बड़ा बन ठन के भी रहने लगी है। पहले कितनी सीधी सादी थी, पता नहीं बहू को क्या हो गया आजकल। मां रहने दीजिए, अगर वो खुश है तो आपको भी खुश होना चाहिए। नहीं, जरूर कुछ ना कुछ बात है। मुझे इसकी चाल ढाल बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। उधर महिमा अब दोहरी जिंदगी जी रही थी। घर वालों के सामने संस्कारी और पूजा पाठ में डूबी हुई औरत, और बाहर अपने चारों बॉयफ्रेंड्स के साथ रंगीन जिंदगी जीती हुई एक नई महिमा। एक रात महिमा अपने बॉयफ्रेंड अनुराग के साथ क्लब से वापस लौटती है। उसने चमचमाती फैंसी ड्रेस पहनी होती है और चेहरे पर गहरा मेकअप होता है। घर के बाहर पहुंचते ही वो जल्दी जल्दी अंदर जाती है ताकि कोई उसे उस हालत में देख ना ले। हे भगवान, अगर किसी ने मुझे ऐसे देख लिया तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। वो जल्दी से अपने कमरे में जाकर कपड़े बदलती है और अपनी छोटी चमकीली ड्रेस को बेड के नीचे छुपा देती है। फिर साधारण साड़ी पहनकर ऐसे सो जाती है जैसे कुछ हुआ भी नहीं हो। अगली सुबह रत्ना कमरे की सफाई कर रही होती है। तभी झाड़ू लगाते समय उसके हाथ में वही चमकदार ड्रेस आ जाती है। अरे ये कपड़े! वो ड्रेस उठाकर ध्यान से देखने लगती है। क्या हुआ दीदी? देखो ना, ये कितनी छोटी और मॉडर्न ड्रेस है, लेकिन माँ जी तो ऐसे कपड़े पहनती नहीं है। फिर ये यहाँ आई कहाँ से? कहीं किसी की गलती से तो नहीं आ गई? दोनों बहुएं थोड़ी देर तक एक दूसरे को देखती रहती हैं। उनके मन में शक बढ़ने लगता है। इसी तरह एक दिन महिमा की कमर में दर्द हो रहा होता है। अरे सोनिया बेटा, जरा मेरी अलमारी से दर्द वाली क्रीम निकाल दो। जी माँ जी, अभी लाती हूँ। सोनिया अलमारी खोलती है, लेकिन क्रीम ढूंढते ढूंढते उसकी नजर अंदर रखे बड़े मेकअप बॉक्स पर पड़ती है, जहां ढेर सारी लिपस्टिक, फाउंडेशन, आई शेडो और महंगे परफ्यूम रखे होते हैं। अरे इतना सारा मेकअप! अब वो सामान देखकर हैरान रह जाती है। तभी महिमा कमरे में आ जाती है और अरे क्या देख रही हो बेटा? माँ जी, इतना सारा मेकअप आपने तो कभी इस्तेमाल नहीं किया। अरे वो मेरी दोस्त है ना, मैंने बताया था ना, वो आजकल मेकअप सीख रही, उसी ने अपना सामान मेरे पास रख दिया। महिमा थोड़ी हड़बड़ा जाती है। उसकी आवाज भी कांपने लगती है। माँ जी कुछ न कुछ जरूर छुपा रही हैं। अब दोनों बहुओं का शक और गहरा हो जाता है। वो कई बार देखती हैं कि महिमा छुप छुप कर मोबाइल पर बातें करती है। कभी मुस्कुराती है, कभी हेलो बेबी बोलती है, तो कभी कमरे का दरवाजा बंद कर लेती है। एक रात दोनों बहुएं अपने कमरे में बैठकर बात कर रही होती हैं। दीदी, अब तो पक्का दाल में कुछ काला है। माँ जी हमसे कुछ छुपा रही हैं। हाँ, और हमें सच जानना होगा। उसी रात जब महिमा
गहरी नींद में सो जाती है। तब दोनों बहुएं धीरे से उसका मोबाइल उठाती हैं। जल्दी देखो कहीं माँ जी उठ ना जाए। रत्ना मोबाइल खोलती है। जैसे ही चैट खुलती है दोनों के होश उड़ जाते हैं। मोबाइल में लिखा होता है, हेलो बेबी, आई मिस यू बाबू, कल जल्दी मिलना जान। और ये मैसेज सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 अलग अलग लड़कों के थे। हे भगवान, माँ जी के 4 बॉयफ्रेंड। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। अगली रात 10 बजे। इतनी रात को कौन आया होगा? रोहन दरवाजा खोलता है और सामने 4 लड़कों को देखकर हैरान रह जाता है। प्रीतम, अनुराग, कमलेश और करण अंदर चले आते हैं। तुम लोग यहाँ? चारों सीधे महिमा के पास जाते हैं और उसे गले लगाने लगते हैं। जानू, तुमने ही तो बुलाया था। अरे कहा था ना घर खाली रहेगा। पूरा परिवार ये देखकर दंग रह जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है और ये चारों कौन है? चारों लड़के एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। उन्हें भी समझ नहीं आता कि बाकी 3 कौन है। अरे तुम लोग भी महिमा जी को जानते हो? क्या मतलब? ये मेरी गर्लफ्रेंड है। अरे नहीं नहीं, ये मेरी है। क्या? पूरा घर सन्न रह जाता है। हे भगवान, एक औरत के 4 बॉयफ्रेंड? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं पता ये लोग कौन है, ये यहाँ कैसे आए? तभी रत्ना आगे आती है। माँ जी, आपको कैसे पता होगा? इन्हें तो हमने बुलाया है। रात में जब बहुएं सास का फोन चेक कर रही होती हैं तो दीदी, अब सच सबके सामने लाना पड़ेगा। रत्ना महिमा के मोबाइल से चारों लड़कों को एक ही मैसेज भेज देती है, कल रात 10 बजे मेरे घर आ जाना, घर पर कोई नहीं होगा। मैसेज भेजने के बाद दोनों तुरंत चैट डिलीट कर देती हैं। तुम्हें शर्म नहीं आई? इस उम्र में ऐसी हरकतें करते हुए हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया तुमने। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम ऐसा कर सकती हो। माँ, आपने हमारे भरोसे को तोड़ दिया। हमें आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। महिमा जोर जोर से रोने लगती है। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। उधर दोनों बेटे चारों लड़कों को धक्का देकर घर से बाहर निकाल देते हैं। निकलो यहां से, अभी के अभी। दोबारा इस घर के आसपास भी मत दिखना। चारों लड़के डरकर वहां से भाग जाते हैं। घर में सन्नाटा छा जाता है और महिमा फूट फूट कर रोती रहती है। घर में सभी लोग महिमा को लगातार सुना रहे होते हैं। महिमा सिर झुकाकर रोई जा रही होती है। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। तभी अचानक वो अपने आंसू पोंछती है और बोलना शुरू करती है। हाँ, मैंने गलती की है, लेकिन क्या किसी ने कभी ये जानने की कोशिश की कि मैं ऐसी क्यों बनी? पूरा घर चुप हो जाता है। जब से मैं इस घर में आई हूँ, माँ जी ने मुझे हमेशा सुनाया। जब मैं पूजा पाठ नहीं करती थी तब कहा जाता था कि बहू भगवान में मन नहीं लगाती। फिर मैंने खुद को पूरी तरह भजन कीर्तन और पूजा पाठ में डाल दिया तो उसके भी ताने मिलने लगे कि हर समय मंदिर मंदिर करती रहती है। आखिर मैं करती तो क्या करती? बहू, मैंने अपनी पूरी जिंदगी इस घर को दी। सुबह से रात तक बस घर, बच्चे और परिवार संभाला, लेकिन मुझे बदले में क्या मिला? कभी किसी ने प्यार से 2 शब्द तक नहीं बोले। महिमा की बातें सुनकर सभी लोग शांत हो जाते हैं। जवानी से लेकर आज तक मेरे पति ने मुझे कभी प्यार नहीं दिया, कभी मेरी तरफ प्यार से देखा तक नहीं। मैं आखिर जाती का? जब कोई इंसान अंदर से अकेला हो जाता है ना, तब वो गलत रास्तों में खुशी ढूंढने लगता है। महिमा की बातें सुनकर गणेश भी सोच में पड़ जाते हैं। सच तो कह रही है ये। मैंने कभी इसे वो प्यार नहीं दिया जिसकी ये हकदार थी। उन्हें अपनी जवानी के दिन याद आने लगते हैं। माँ, सच कहूं तो गलती सिर्फ महिमा की नहीं है, मेरी भी बहुत गलतियां नहीं। शादी के बाद भी मैं अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड को नहीं भूल पाया था। मैं उससे प्यार करता था, लेकिन अपनी पत्नी को कभी वो प्यार दे ही नहीं पाया जिसकी वो हकदार थी। महिमा हैरानी से गणेश की तरफ देखने लगती है। महिमा, तुम्हारी गलती बहुत बड़ी है, शायद माफी के लायक भी नहीं, लेकिन मेरी गलतियां भी कम नहीं थी, इसलिए मैं तुम्हें माफ करता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। शायद गलती मेरी भी थी बहू। मैंने तुझे हमेशा टोका, कभी तेरा दर्द समझने की कोशिश ही नहीं की। माँ जी, अब जो हुआ उसे भूल जाइए। इंसान से गलती हो जाती है, जरूरी है कि वो अपनी गलती समझ जाए। तभी दोनों बेटे एक और सच बताते हैं। माँ, वो चारों लड़के आपसे प्यार नहीं करते थे। वो सिर्फ पैसों के लिए आपके पास आए थे। हम उन्हें पहले से जानते हैं। वो मोहल्ले की और भी औरतों और लड़कियों को ऐसे ही फंसाते हैं। क्या? हाँ माँ, वो सिर्फ दिखावा था। अब महिमा को अपनी गलती का पूरी तरह से एहसास हो जाता है। मुझे समझ आ गया, ये सब सिर्फ छलावा था। मैंने झूठी खुशियों के पीछे भागकर अपना परिवार को दुखी कर दिया। अब से मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। बस अब सब भूल जाओ। अब हम सब फिर से नई शुरुआत करेंगे।
उसके बाद पूरा परिवार महिमा को माफ कर देता है। घर में यह तय होता है कि आगे से कोई भी गलती या कमी होगी तो उसे प्यार से समझाया जाएगा। सच कहूं, मेरा भजन कीर्तन में लीन रहना ही बेहतर था। कम से कम वहां मुझे सच्चा सुकून तो था। धीरे धीरे घर का माहौल फिर से खुशहाल हो जाता है और पूरा परिवार हंसी खुशी साथ रहने लगता है।